Good morning, class 7th. Welcome to all of you to your new class, which is class 7th. Okay, so class, I am your English teacher. My name is Pratibha Dwivedi and I will teach English to all of you in this new academic session of yours, which is 2021 to 2022. Okay, so class, we will study English together and will enjoy studying together. तो बच्चों हम लोग बहुत आसानी से, बहुत एंटरटेनमेंट के बेसिस पे भी अच्छे से इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आफ्टर ऑल व्हाट इज इट, ये है क्या. ठीक है. सो क्लास, you have to study 2 books in English. One is from English language, ठीक है, and the other is English literature. ठीक है बच्चों. हम लोग इंग्लिश में 2 किताबें पढ़ते हैं. पहला पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर, एंड द सेकेंड वन वी स्टडी विच इज इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है. तो ग्रामर पोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हो? इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हो? लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोलते हो? व्याकरण. अब ग्रामर में यू स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच, विच इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. ठीक है. देन वी स्टडी अबाउट द रूल्स रिगार्डिंग एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, about the use of parts of speech, about how the sentence is framed in different way, and the importance of English language. So सबसे पहले बच्चों हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं? Why do we study English as a subject? हम लोग इंग्लिश पढ़ते क्यों हैं? What is the use of it? What is the scope of it? First you should be very aware of this thing, because हम लोग कोई भी चीज़ फालतू में करें जिसका कोई मतलब नहीं है, that is the wastage of time. ठीक है. तो हम लोगों के आपके स्कूल के करिकुलम में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट क्यों है, क्यों आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाया जाता है, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे. देखिए, इंग्लिश इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज. नाउ व्हाट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल? इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्स के बारे में बच्चा आपको पता है, यूनिवर्स मतलब होता है पूरा विश्व, संसार. ठीक है. तो पूरे विश्व में जिस भाषा को एक्सेप्ट किया गया है, जिस भाषा को ज़्यादातर लोग बोलते हैं, जिस भाषा को ज़्यादातर जिन देशों में ज़्यादातर जो भाषा प्रचलन में है, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. तो देखिए, अभी आप इंडिया में हो. इंडिया में देयर आर अ लॉट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है, एंड आवर ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी एंड इंग्लिश. सो हैव यू एवर थॉट दैट व्हाई, सिंस वी आर इंडियंस, सो हिंदी कैन बी आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, बट व्हाई इंग्लिश वाज एक्सेप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? देखिए, देयर आर सो मेनी रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडिया. हमारे देश में 22 तरीके की रीजनल लैंग्वेजेस हैं बेटा, जो कि हमारे देश के अलग अलग कोने में अलग अलग लोगों द्वारा बोली जाती हैं. बट सिंस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड और एन इंडिविजुअल कैन नॉट लर्न ऑल द लैंग्वेजेस टुगेदर. अब किसी व्यक्ति को अगर आप बोलोगे कि आप 22 की 22 भाषाओं को सीख जाओ, तो इट्स एन इम्पॉसिबल थिंग, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग टू डू. ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति कर सकता है, ये किसी के बस की बात नहीं है, एंड दिस इज नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो.
ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, इसका कहीं पे भी स्कोप नहीं है। आप 22 लैंग्वेजेस सीखोगे जिसमें आप इतना समय बर्बाद करोगे। आपको हम लोग लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं? टू कम्युनिकेट, बोलने के लिए, अपनी भाषा, अपने चीज़ों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए वी यूज़ लैंग्वेज, वी स्टडी लैंग्वेज, ताकि हम लोग अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकें। इसके लिए बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू हैव द ग्रेट और डेप्थ नॉलेज ऑफ सिंगल सब्जेक्ट एंड दैट इज इंग्लिश। आपको अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, सो यू विल बी able to communicate anywhere in this world, because as I told you all that English is an universally acceptable language. अब विश्व के हर कोने में जो एक भाषा बोली जाती है वो है इंग्लिश। तो हमारे देश में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों रखी गई? कि हमारे देश के भी हर कोने में भले ही अदर रीजनल लैंग्वेजेस के लोग बोलने वाले हैं, वो अगर इंग्लिश एक सब्जेक्ट पढ़े रहेंगे तो उन्हें किसी भी बात को ट्रांसलेट करके वो इंग्लिश में बोल सकते हैं, जिससे कि पूरा देश उस बात को समझ लेगा। तो चूंकि इंग्लिश जो है वो पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा है, अगर आप किसी भी देश में जाओगे, दूसरे देश में, तो वहाँ पे कोई हिंदी जाने चाहे ना जाने, चाइनीज़ जाने चाहे ना जाने, अदर लैंग्वेज कोई जाने चाहे ना जाने, लेकिन वहाँ पे कुछ व्यक्ति, कुछ लोग आपको ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिन्हें इंग्लिश की नॉलेज होगी। सो देयरफॉर यू कैन कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। वहाँ पे आप बातचीत करके अपनी बातों को कह सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो, ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स स्कोप बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इट इज एन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, इसलिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। चलो, अब तो ये हो गई इंग्लिश लैंग्वेज की बात। अब आती है इंग्लिश लिटरेचर की बात। तो बेटा, जब हम लोग व्याकरण पढ़ लेते हैं हिंदी में भी, जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ लेते हो तो उसके बाद आप क्या पढ़ते हो? हिंदी साहित्य पढ़ते हो। तो नोटेबल राइटिंग्स, ठीक है। लिटरेचर, व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर को हम लोग कहते हैं साहित्य हिंदी में। इसको क्यों पढ़ाया जाता है? इंग्लिश लिटरेचर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड दिस इज टॉट टू स्टूडेंट्स। ये बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है सो दैट स्टूडेंट्स may be able to understand the usage of grammar in the English literature. यूज आपका ग्रामर में कैसे हो रहा है इंग्लिश लिटरेचर में। देन there are many chapters in English literature whereby you try and learn to understand the various emotions, feelings of a certain person, or there are many other subjects in which you will study about the डिजिटलाइजेशन, अबाउट दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। उसके अलावा आपको पोइट्रीज में क्या पढ़ाया जाता है? पोइट्रीज में, इन पोइट्रीज यू हैव टू बी हैव अ ग्रेट डेप्थ ऑफ नॉलेज, क्योंकि पोइट्री में बेटा जो लिखा होता है दैट इज द ओनली लिटरल मीनिंग ऑफ द पोइट्री, बट यू हैव टू गो डीपर इनटू द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन और पर्टिकुलर वर्ड और पर्टिकुलर व्हाट इज बीइंग रिटन इन द पोएट्री अबाउट द पर्टिकुलर थिंग। सो पोएट्री में आप क्या पढ़ते हो? पोएट्री में आपने एक पोएट्री पढ़ ली, उसकी जो लिखित मीनिंग है वो तो आप समझ जाते हो, लेकिन उस लिखित मीनिंग को, उससे आपको क्या बयां करने की कोशिश कर रहे हैं पोएट हमारे, ठीक है, जो हमारे कवि हैं, वो क्या बताना चाहते हैं आपको, एंड दैट इज कॉल्ड डीपर मीनिंग, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो भावार्थ, ठीक है। तो लिटरेचर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है लिटरेचर। आप जितना लिटरेचर पढ़ोगे यू विल बी एबल टू लर्न मोर न्यू थिंग्स इन योर लाइफ वेरी फास्ट। आप लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको नई नई चीज़ों को अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करने में ईजी फील होगा आपको, ठीक है। आपका माइंड जो होगा वो ब्रॉड होगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। उसके अलावा जो अदर राइटर्स हैं, आपको उनकी बातों को आप जान पाओगे कि वो व्यक्ति का उसकी थॉट प्रोसेस क्या है एंड सो ऑन। इसलिए सबसे, चूंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम, सो वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू वी स्टडी इंग्लिश, कि हम लोग इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को जानना। सो वी स्टडी इंग्लिश बिकॉज ऑफ ऑल दिस, ओके। सो इन दिस क्लास विच इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ दिस academic session, we are going to study lesson number 1 from the book of English language. Okay.
So let's start. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 फ्रॉम दी यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सो दिस इज योर बुक. दिस इज योर इंग्लिश लैंग्वेज बुक. इट इज मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ क्लास 7th. आई होप यू ऑल हैव bought the book and is ready to study. Okay, we will enjoy studying together. So open page number 5 in your book. Come to page number 5. पेज नंबर 5 पे सारे बच्चे आ जाएंगे एंड सिट विद द पेंसिल इन योर हैंड. पेंसिल लेके सभी बैठेंगे सो दैट एनीथिंग इज इम्पोर्टेंट आई विल मेक यू अंडरलाइन दैट क्वेश्चन. ओके, सो लेसन नंबर 1 का नेम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन नंबर 1? इट इज सेंटेंस. SENTENCE, सेंटेंस. Now what is sentence? अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हो? वाक्य. क्या बोलते हो? वाक्य. सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? व्हाट इज सेंटेंस? इफ आई से, अगर मैं ये बोलूँ गेट आउट. गेट आउट क्या अपने आप में ये एक सेंटेंस है? हमने बोला गेट आउट. अब यहाँ पे तो 2 वर्ड बस लिख दिए गए, गेट आउट. कैसे ये एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकता है? आप बताइए. देखिए सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज फॉर्म्ड by using 3 things, which is first one is subject plus verb plus object. देखो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चों? सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा जब हम 3 चीजों को साथ में लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा. पहला क्या हो गया? सब्जेक्ट. दूसरा क्या हो गया? वर्ब. और तीसरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. जैसे कि यहां आपकी बुक में इस लाइन को पढ़िए. यहां आपकी बुक में एग्जाम में लिखा है प्लीज पास ऑन दिस केक टू माय ब्रदर. क्या लिखा है? प्लीज पास ऑन दिस केक टू माय ब्रदर. देखिए यहाँ पे क्या हुआ? प्लीज. प्लीज यू नो इट इज, आप जब किसी के बारे में क्या बोल रहे हो? आप किसी से जब उसे सहायता वगैरह मांगते हो तो क्या हुआ? प्लीज पास ऑन दिस केक. प्लीज आप इस केक को पास कर दीजिए मेरे भाई को. तो क्या ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है? बिल्कुल. ये सेंटेंस क्यों है बच्चों? बिकॉज इट हैज द प्रॉपर मीनिंग. क्योंकि इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो रहा है, इसका अर्थ आप अच्छी तरीके से निकाल पा रहे हो कि इस वाक्य में आपको क्या बोला जा रहा है. इस वाक्य में आपको किसी व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है कि आप इस केक को मेरे भाई तक पहुंचा दो. तो जिस सेंटेंस की प्रॉपर मीनिंग हो, जिस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की प्रॉपर मीनिंग निकलती हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस. ओके, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हो गई? सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई? क्या लिखा है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense. देखिए सेंटेंस क्या होता है? एक वाक्य क्या होता है? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ढेर सारे शब्दों का समूह. That makes
कोई मतलब नहीं है, तो हम उसको बोल देंगे सेंटेंस। देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एंड विच हैज कंप्लीट सेंस, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको लिखने के बाद जिनसे हमें कंप्लीटली ये बात समझ में आ रही है कि इसमें कुछ कहा जा रहा है, इसका कुछ ना कुछ महत्व है, कुछ महत्वपूर्ण इसमें बताया जा रहा है, जिससे हमें प्रॉपरली समझ में आए कि ये इसमें क्या कहा जा रहा है, तो उसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, पहला तो उसको कंप्लीट सेंस बनाना चाहिए, दूसरा शुड बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। दूसरा क्या हो गया, ये तो पहला हो गया, दूसरा शुड बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। देखो जो हमने पढ़ा एग्जाम्पल, दैट मीन्स प्लीज पास ऑन दिस केक टू माय ब्रदर। अगर हम इसको लिख दें इधर उधर से हैफर्ड वे में इसको इधर उधर से लिख देंगे, अगर उसको प्रॉपरली नहीं प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ बिग मिस्टेक, तब हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। To make a sentence, the word should be always placed in the proper order. Is it clear? Now the third thing begins with a capital letter. Children, always remember that whenever you start a sentence, you should always write the first word and the first alphabet of that word with the capital letter. ठीक है? अब प्लीज यहाँ पे लिखा था ना, सेंटेंस में क्या था भाई, प्लीज, तो we should always write P in capital, not in small. That will be wrong. Is this clear? Now the next point. The next point is fourth. फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा बच्चों, इट एंड्स इन फुल स्टॉप, एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब किसी भी सेंटेंस को ये समझने के लिए कि इट इज अ प्रॉपर सेंटेंस, ये दिया हुआ जो भी लिखा हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको हम वाक्य बोल सकते हैं, उसको हमेशा अंत में इसमें क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप। से हिंदी में लगाते हैं ना खड़े पाए, इस तरीके से इंग्लिश में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा, या तो क्वेश्चन मार्क हो सकता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे दैट विल ऑलवेज एंड विद द क्वेश्चन मार्क। ओके, and the exclamatory sentence, it will always end with the mark of exclamation like this. Is this clear? And all the ordinary or simple sentences that will end with the mark of full stop, which is it. ऐसे करते हैं ना, बड़ा सा थोड़ा डॉट लगाते हैं, like I have made in these sentences, जैसे कि मैंने question हुआ that full stop लगाया। So understood this? Now the last thing, last rule which one should have in the sentence is that the sentence should always have a word. Sentence should always have a word. वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। ठीक है, तो बिना वर्ब के बच्चों कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। चाहे कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप लिख दो, अगर उसमें वर्ब मेंशन नहीं है तो दैट विल बी नॉट द सेंटेंस, बिकॉज इट विल नॉट गिव द प्रॉपर मीनिंग और द प्रॉपर सेंस। सो दीज आर द रूल्स रिगार्डिंग सेंटेंसेस, दैट मीन्स हाउ अ सेंटेंस इज फ्रेम्ड। ओके, सो इन योर बुक व्हाट इज द वर्क ऑफ टुडे? You will learn this from this to this, and you in copy you will write down the definition of the sentence. Okay, so class, this is the first class.
today we will keep on enjoying and studying our subject together in our classes, and for this you should be you should study very properly and do your work completely on time. Watch videos regularly, otherwise if you will not watch it or if any video is left, you will not be able to understand what is being taught in the next class. जो भी हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे बच्चों, वो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप रेगुलरली वीडियोस को रोज रोज नहीं देखोगे तो। क्लियर? सो वॉच वीडियोस रेगुलरली ऑलवेज एंड डू योर वर्क प्रॉपरली ऑन टाइम। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरी, इफ अगर कोई भी क्वेश्चन है, देन यू कैन आस्क मी हियर ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो पे यूट्यूब पे आपके नीचे कमेंट सेक्शन आता है, उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।